हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर कृष्णा में। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा, ट्वेल्थ में जो सिलेबस है मैंने लिखाया था जिसमें आपको 10 मार्क्स आता है। प्रोज से राइटर नेम एंड ऑथर नेम, पोइट्री से राइटर नेम एंड ऑथर नेम अगर याद कर लेते हैं किसी भी तरीक़ा से तो 10 नंबर आपका इंग्लिश में एकदम फिक्स है कि आ जाएगा। 10 नंबर ये फिक्स है ना। वैसे अलग अलग टाइप्स के इसमें 15 मार्क्स का पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, समझ गए ना, जिसमें से 2 मैच द फ्लोइंग रहता है। तो याद रखना है प्रोज एंड पोइट्री। जो हम प्रोज का वीडियोज आप लोगों को मिल चुका है, ये पोइट्री का है जो 5 मार्क्स फिक्स है कि आना है, निश्चित है। और ये हर बार आता है और इस बार भी आएगा। 2025 का जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, उनके फ़ायदेमंद है उनके लिए, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या है कि इसको ट्रिक से याद रखना है, हमें याद रखना है कैसे भी करके, क्योंकि 10 मार्क्स का आता है। ये 5 मार्क्स हो गया और प्रोज वाला जो हमको बताया थे वो 5 मार्क्स होगा। 10 मार्क्स का आपका जो 12th में है, या साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हो आपको यह एग्ज़ाम में डेफिनेटली ही आता है। एकदम आना है और आना है तो आना है, समझ गए। चलिए हम लोग अब देखते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो याद रखना है, क्या कि जो प्यार है वो मीठा लगता है ना। समझ रहे हैं ना, प्यार जो है वह मीठा लगता है, समझना सीधा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जॉन डॉन, है ना। क्या कह रहा है? स्वीटेस्ट लव आई, ट्रिक्स याद रखिए, कैसे ट्रिक्स याद रखना है। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव, हम लोग क्लास में जब ऑफलाइन में भी है, जो भी बच्चे देखते हैं ऑफलाइन क्लास में उनको याद है 100%, है ना। क्योंकि थोड़ा और तरीका बदल देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में रहते हैं जो बच्चे मतलब हमसे क्या है ना कि पूरे जुड़े हुए हैं, है ना, अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, कहने हमारी बात को जानते हैं, हमारी तरीका को जानते हैं। और आप लोग ऑनलाइन है, जो भी बाहरी जो लोग बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो ठीक ही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए समझिए, कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जब दो में बीच में प्यार होता है ना तो कहता है रे रे जो ना, है ना, जो ना दोनों। क्या याद रखना है? जो ना दोनों। तो दोनों का जब प्यार होता है, जब भी लव की बात आ जाएगा, समझ रहे ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। दोनों के बीच प्यार हुआ ना, स्वीटेस्ट लव मतलब दोनों के बीच में जो प्यार हो गया तो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, आई डू नॉट गो, कि हम नहीं जाएंगे, वो कह रहा है। तो वो आदमी क्या कह रहा है, उसका दोस्त कह रहा है मतलब जो ना दोनों। क्या कह रहा है? जो ना दोनों। अपनी भाषा में लोग बिहार के हैं तो बिहारी भाषा में समझना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। ये अपने प्रेमिका से कहते हैं, जो जॉन डॉन है, कि मेरी प्रेम स्वीटेस्ट लव, है ना, कि मतलब मेरे जो स्वीट मतलब क्या कहते हैं कि मेरी प्रेमिकाएँ को अपने कह रहे हैं कि मैं आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो उस तरह से याद रखना है कि ये जॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो कह रहा है कि दोनों के बीच में प्यार हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, ट्रिक से याद रखिए, 100% आपको याद हो जाएगा। तो दोनों के बीच में प्यार हुआ, तो ये जो लड़का जो कह रहा है कि हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे, आई डू नॉट गो, है ना। तो इसको उसका जो दोस्त होता है कहता है जो ना दोनों। क्या कर रहा है? जो ना दोनों। याद रखना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर के नाम जॉन डॉन, है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब खुद के लिए गीत। क्या है? खुद के लिए गीत। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखें? तो सॉन्ग, जब भी सॉन्ग वाला आ जाए, अब माई सेल्फ मतलब खुद होता है, तो कहता है हम अपने लिए गाए हैं। कौन कह रहा है? वो अपने लिए गाया। तो वाल्ट विटमैन तो कह रहा है कि रे 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 वाली वाली है रे वाली, ऐसा हिट करेंगे ना, ऐसा मारेंगे कि आदमी तो बन जाएगा तुम, है ना। करे वाल्ट वोल्ट। समझिए, याद ट्रिक से याद रखना, कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए। 5 नंबर तो फिक्स है। मैच द फ्लोइंग में आएगा मिलाने का, इसके राइटर के नाम क्या है? मिलाने का रहेगा। चलिए समझ गए। कह रहा है वाला रे वाल्ट वाल्ट, है ना, रे वाल्ट, ऐसा हिट मारेंगे ना, ऐसा मारेंगे कि तू आदमी बन जाएगा। समझ गए ना। तुम खुद के लिए गाता है, ऐसा ही गाना गाया जाता है, तो खुद के लिए गाएगा। तो चलिए, कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके राइटर कौन है? W.H. ऑर्डन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब अब पत्ते गिर रहे हैं, तो ये चैप्टर है तो फॉलिंग फास्ट, है ना। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हमें ट्रिक्स याद रखना है। W.H. ऑर्डन। क्या है? W.H., है ना, W.H. ऑर्डन। जैसे हम जाते हैं कहीं पे लोग पत्ता, पहले अब तो नहीं जाता है, जब पत्ता लाने जाता था लोग,
जैसे कोई चुनने आता था पत्ता वगैरह, तो कहता है और द, है ना, याद रखना है, कर रहा है डब्लू, डब्लू नाम होता है ना, डब्लू याद रखना है, WH, है ना, WH ऑर्डन, और द, है ना, ऑर्डन याद रखना है, WH ऑर्डन मतलब है WH ऑर्डन, है ना। या एक चीज़ और याद रखना है, HW, WH से भी याद रखना है HW, तो WH मतलब होमवर्क और द, होमवर्क और द, समझ रहे हैं ना। उल्टा करके भी किसी तरह ट्रिकली याद रखना है, अपना भी आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर होता लगता है कि हम अपने तरीक़ा से बताएं और अच्छी बात है, लेकिन याद रखना हम ट्रिक बता रहे हैं कि इसको आप उल्टा कर लीजिए, क्योंकि एक ही ऐसा है जो WH वाला वर्ड आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो WH ऑर्डन, इसको हम बोलेंगे होमवर्क और द, है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर, ऑड टू ऑटम, है ना, ऑड टू ऑटम। तो याद रखिए जॉन, जॉन इसमें भी है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि कभी कभी क्या होता है कि हम भी जब एग्जाम दिए थे ना तो हुआ था कन्फ्यूजन, समझ रहे हैं ना। कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये जॉन, जॉन दोनों में है, बट क्या है इसमें किड्स है, और है ना इसमें क्या है और टोटम, जॉन किड्स है, इसमें और डॉन है, जॉन डॉन है, समझ गए। तो बताए हैं कि उसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का जॉन डॉन मतलब कि जो ना दुन्नू, याद रखिए जो ना दुन्नू, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लेकिन जब भी आ जाएगा और टू ऑटम तो जॉन किड्स, है ना, क्या कर रहा है, जॉन किड्स और टू ऑटम। चलिए सेकेंड नंबर, एन एपिताफ। एपिताफ जो होता है वो समाधि स्थल होता है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, उसको हम कहते हैं एपिताफ, समझ गए। तो कह रहा है एन एपिताफ जो समाधि स्थल है ना, उसमें वाल्टर डेलामेयर मतलब कह रहा है कि वाल्टर जो है ना वह ढेला मारे, क्या याद रखना है, वाल्टर जो है ढेला मारे, कि जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, वो ढेला मार रहा है, समझ गया ना। तो याद रखिए एन एपिताफ वाल्टर डेलामेयर, उसको हम याद रखेंगे वाल्टर ढेला मारे, क्या याद रखना है, वाल्टर ढेला मारे। बहुत ही आसान ट्रिक से याद रखिए, है ना। फिर क्या है, द सोल्जर, द सोल्जर, तो इसको कैसे याद रखें सर, तो कैसे याद रखें, सोल्जर का रिपीट ब्रोक है, क्या है, रिपीट ब्रोक, है ना। तो सबसे पहले याद रखिए कि रिपोर्ट करते हैं, है ना, जो सोल्जर होता है सैनिक, कभी अगर जो भी लोग आपके अगल बगल के पड़ोसी जो आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, देखिएगा सोल्जर जो होते हैं वो रात में रिपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, रात में रिपोर्ट करते हैं, और उसको खड़ा कर करके उसका ब्रेक कर देता है, मतलब तोड़ देता है, मतलब कमर को तोड़ देता है एक तरह समझिए। तो याद रखना है कि द सोल्जर तो रिपीट ब्रोक, तो याद रखना रिपोर्ट करो है ब्रोक, तुम लोग का तोड़ दिया जाएगा पूरा, है ना, ब्रोकन हड्डी तोड़ दिया जाएगा, इसलिए याद रखना रिपोर्ट। रिपोर्ट से याद रखिए कि रिपोर्टिंग टाइम होता है, कभी भी किसी डिफेंस लाइन का जब भी कुछ काम होता है तो रिपोर्टिंग टाइम, या किसी तरह का एग्जाम अगर होता है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है। तो याद रखना सोल्जर जो है ज़्यादातर रिपोर्टिंग करता है, जहाँ उसका कुछ कोई भी काम होता है, मेडिकल हो, दौड़ हो, या कुछ भी हो, ज्वाइनिंग हो, तो रिपोर्ट करना होता है। तो याद रखिए द सोल्जर रिपोर्ट ब्रोक, है ना, ट्रिक से याद रखिए, ट्रिक लिए। चलिए आगे, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, TS एलियट कह रहा है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट मतलब मैकबेटी जो है एक रहस्यमय बिल्ली है, तो रहस्यमय बिल्ली, अब कैट वाला बात आ जाए तो कैट वाला ये से याद रखना TS एलर्ट, तसला उल्टा देता हो, है ना, एलर्ट मतलब उलट पुलट, समझ, देखिए ट्रिक से याद रखिए, क्या तसला हम लोग कहते हैं ना बर्तन को, तो याद रखिए है कि कैट जो है देखो तसला को क्या कर देगा, TS लिखा हुआ है TS, तो याद रखना तसला, क्या याद रखना है, तसला उलट देता हो, तो इलट, तो याद रखिए, तो याद हो गया ना, मैकबेटी द मिस्ट्री कैट तसला इलट, उलट देता हूँ अपनी भाषा में। चलिए देहाती में पूरा, तसला उलट देता हूँ बिल्ली, तो TS इलियट। चलिए आगे, फायर हेमन, फायर हेमन याद रखना है KKN दारू वाला, तो कहता है रे के दारू पी के रहते रे, कहूँ आग लगलो तो समझ जाइए, तो फायर की बात आएगा तो दारू वाला, जितना भी ट्रिक से याद रखिए एकदम 100% कहते हैं आपको याद हो जाएगा, कभी भूल भी नहीं सकते हैं, आप भी किसी को बता दीजिए, समझ गए। तो याद रखिए 12th का है, किस किस क्लास का है, 12th सभी के लिए है, BSEB 12th BSEB, है ना, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो याद रखिए सबके लिए है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए है। यह 5 नंबर का, 5 नंबर जो हम प्रोज में बता चुके हैं, और ये पोएट्री का है, समझ गए ना, जिसको हम लोग गद्य खंड
कहते हैं वो हो चुका है, ये पदखंड है ना, कविता वाला है। चलिए आगे समझ गए कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट का तसला उलट देता हूँ। अगला फायर हेमन, केकी एंड दारू वाला, अरे के दारू पी के आयल है रे। दीपावली में हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, एक गेंद सा बना के मिट्टी तेल में डुबा के और उसको ऐसे ऐसे भाजते थे, है ना। और कहीं कुछ हो जाता था, कोई दारू उरू पी ले रहता था, आग लगा देता था। किसी का कुछ होता था, समझ रहे हैं ना, कुछ जैसे गांव घर में होता है चिपरी गोइठा गोइठा क्या कहते हैं वो सब, और ये झर्रा जो होता है ना धान का, उसमें आग लग गया था। इसमें हम अपनी भाषा में याद रखना है कि फायर हेमन, जब भी आग की बात हो तो केकी एंड दारू वाला, मतलब याद रखना के दारू पी ले हरे के आग लगलो तो समझ जाइए, है ना, केकी एंड दारू वाला। चलिए वेरी गुड। अगला है स्नेक, क्या है, स्नेक, तो D.H. लॉरेंस क्या हो जाएगा, स्नेक का D.H. लॉरेंस। अरे D.H. दिवाकर है रे क्या, या देवा है रे, कोई भी नाम से याद रखिए, देवा है, लावरे, लावरे, लावरे मतलब लाठी मांग रहा है, तो याद रखिए ट्रिक से कि स्नेक है तो कह रहा है देवा लावरे लाठी, क्या है, लावरे लाठी, ट्रिक से याद रखना है, लाओ रे। अपनी भाषा में जैसे हम टाइप कर दें ना मैसेज, आज, तो क्या लिखते हैं A-double-H आज, या A-double-J, आप लोग टाइपिंग करते हैं आज। हम तो H-A-M हम, नहीं नहीं आएंगे तो क्या लिखते हैं आएंगे, ऐसा लिखते हैं ना। तो उसी तरह समझ जाना है कि इसको हम लोग ट्रिकली याद रखेंगे। 12th का जो 25 में एग्ज़ाम है उसको क्या करना है, आपको मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ना है कि हमको नंबर कैसे उठे। अब लास्ट समय में आप चाहिएगा चैप्टर वाइज पढ़ लें और ख़त्म कर ले, समझ ले, तो नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है कि आपको मार्क्स आना चाहिए, तो मार्क्स कैसे उठाना है। चलिए देवा, देवा है लावरे, है ना, देवा है लावरे लाठी, स्नेक है। चलिए गुड। लास्ट नंबर है माई ग्रैंड मदर हाउस, क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास। ये कमला दास इनके राइटर है, तो याद रखिए कि मेरी दादी का घर, तो जो माई ग्रैंड मदर हाउस है तो याद रखिए कमला दास, क्योंकि हमारी बेटी बहन सबकी अब क्या है हिस्सा होता है, हमारे संविधान में है लिखा हुआ। तो क्या कह रहा है कि मेरी दादी का घर हमारा है, कमला कह रही है, तो याद रखिए कमला दास जी कह रहे हैं। तो याद रखो कि महिला एक ही इसमें कमला जी है ना, जो हमारे इंडियन राइटर है, तो कमला दास है। तो याद रखिए कि माई ग्रैंड मदर, और ये हमारा इंडियन वर्ड भी है, देखने से ही लग रहा है ग्रैंड मदर हाउस, तो ये क्या है कमला दास। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अगली क्लास आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का पूरा कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज सभी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस से जो पूछा गया है, एंड ग्रामर पूरा तो लगभग हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर, यूट्यूब चैनल जो है डियर सर कृष्णा पर जाके क्या है कि आप ग्रामर का पूरा देख सकते हैं, लगभग चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। चलिए आप लोगों का धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, एंड जो भी क्लास नहीं देखें उसको भी देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।